प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा से मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश होंगे, मगन होंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ते हुए प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर रहे होंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति आराधना हम करते हैं क्योंकि केवल तू ही योग्य खुदा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज एक वचन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, मनन करेंगे, वचन सीखेंगे। पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर मैं आपसे सब बातें कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु ने मुझे फिर से एक मौका दिया कि मैं एक वचन के ऊपर बात करूं। सो मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। मैं आपका भाई ब्रदर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे इस वीडियो के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को आप जब देख रहे हो और जो आगे भी इन फ्यूचर में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करिए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा ने मुझे जो एक ऐसा अगुवाई किया, पवित्र आत्मा ने ऐसा एक जो है लीडिंग किया कि एक वचन के ऊपर एक जो बात जो आज बहुत गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत खतरनाक तरीके से कलीसिया में आज एक चीज़ घुस गई है, एक बात घुस गई है, एक डॉक्ट्रिन घुस गई है। और जो एक ऐसा जो है शैतान की ओर से, जो लूसीफर की ओर से जो ऐसा ट्रैप उसने जो है कलीसिया में डाल दिया है, जिसकी वजह से सब लोग वो जो उस ट्रैप में फंस गए हैं, वो सब के सब अपनी उद्धारता को खो रहे हैं और आत्मिक उन्नति को खो रहे हैं और साथ के साथ जो है खुद को जो है अनंत काल की मौत की तरफ लेके जा रहे हैं दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस विषय के ऊपर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सो ये बात जो है पवित्र आत्मा की ओर से है और प्लीज़ आप इस बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि जो आज का जो मेरे विषय है, तो आज का जो मेरे विषय है दोस्तों, वो विषय ये है, जैसा आप सीखोगे वैसा आप सिखाओगे। ये मेरा एक विषय है, जैसा सीखोगे वैसा सिखाओगे। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो पास्टर, जो आपका कलीसिया के जो रिप्रेजेंट जो अपने आप को कर रहे हैं, या जो यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बाइबल को सिखा रहे हैं, जो पुलपिट के ऊपर खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं लोगों को, उस इंसान के अंदर, उस मनुष्य के अंदर जो नॉलेज उसको मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, कौन सी डॉक्ट्रिन या कौन सी जो है शिक्षा वो फॉलो कर रहा है। क्योंकि वो जहाँ से सीख रहा है तो वही चीज़ें जो सीखी हुई हैं वो आपके सामने वो लेकर आएगा दोस्तों। सो मेरा जो आज का विषय है कि जैसा सीखोगे वैसा सिखाओगे। जैसे कि मैं आप बताना चाहूँगा कि हम लोग आज, मैं अगर अपनी बात करूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं मसीह मंथन बैठक की ओर से आपसे बात कर रहा हूँ। मसीह मंथन बैठक जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सच्ची और खरी शिक्षाओं की जो है बात होती है। हम लोग मेरे प्यारे भाई और बहनों, और मैं बीइंग अ पास्टर जो मसीह मंथन बैठक से आज जो मैं शिक्षा ले रहा हूँ, हमारे आदरणीय पास्टर दानीराज जी, जो एक ज़बरदस्त नॉलेज और ज़बरदस्त उनका एक्सपीरियंस, जो तकरीबन 30 साल से जो है बाइबल की स्टडी कर रहे हैं और हज़ारों लोगों को उन्होंने पास्टर बनाकर हज़ारों लोगों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो आज लोगों को डॉक्ट्रिन सिखा रहे हैं। डॉक्ट्रिन कौन सी? जो प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा मेरे दोस्तों वो सिखा रहे हैं, जो पहली सदी की शिक्षा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। सो यहाँ पर आपको एक बात को समझना होगा कि जो शिक्षा पहली सदी की है वही रियल में शिक्षा है। क्योंकि पहली सदी की शिक्षा जो सेवकों ने, चेलों ने, प्रभु के चेलों ने इस बाइबल के अनुसार, बाइबल के अंदर जो दी है, वही शिक्षा आज मुझे जो है और उन सब तमाम जो मसीह मंथन बैठक के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन लोगों को मिल रही है दोस्तों। और वही जो हम सीख रहे हैं, जो आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर जो पास्टर दानीराज जी के द्वारा उनको इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा जी आज हमें सिखा रहा है, वही जो शिक्षा मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये सच्ची और खरी शिक्षा की दहाड़ है, जो एक मुहिम है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग खुद को क्रिश्चियन नहीं बोलते हैं,
हम ये बोलते हैं वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत सी ऐसी डॉक्ट्रिन है जो आज संस्थाओं में चल गई है, घुस गई है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं दोस्तों, और जिनके विरोध में हम आज लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, जिनके विरोध में आज मैं नहीं हूँ, ये बाइबल भी उन शिक्षा के विरोध में है दोस्तों। समझने वाली सिर्फ ये बात है कि आज शैतान का जो काम है, शैतान लूसीफर का जो काम है, वो इस वचन को, बाइबल के वचन को इंटरप्रेट कर कर एक अलग ढंग से जो है मोटिवेशनल तरीके से या आशीषों की जो है मोटिवेशन तरीके से वो लोगों के पास अपने जो है प्रभु के इन वचनों को लेके जाता है, और वो जो है लोग उस वचन के ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं और फिर झूठी शिक्षा की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा जो है चलन जो है इस समय कलीसिया में घुस गया है, मसीह की देह में घुस गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग वी आर नॉट अ क्रिश्चियन, वी आर जस्ट अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड वी आर द फॉलोअर ऑफ होली बाइबल। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस मेरे प्यारे भाई और बहनों। और आप लोग जो है दिन ब दिन देख रहे हो कि मसीह मंथन बैठक के लोग, जो मसीह मंथन बैठक के जो पास्टर साहबान हैं, मसीह मंथन बैठक के जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं, सब लोग जो है इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं कि प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए एक सच्ची और खरी शिक्षा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हम किसी संस्था को फॉलो नहीं करते हैं, हम किसी संस्था की जो है लीडिंग में या हम किसी संस्था की जो है डॉक्ट्रिन में नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मसीह मंथन बैठक एक संस्था नहीं है, मसीह मंथन बैठक कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, मसीह मंथन बैठक एक रेवोल्यूशंस है, मसीह मंथन बैठक एक क्रांति है जो यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रही है दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर आपको एक कॉमन मैन की तरह, एक न्यूट्रल की तरह जो प्रभु के लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपको बातों को सीखना होगा, बातों को समझना होगा। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं आज कलीसिया के अंदर जो नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसे डिमोनेशंस जो हैं, हज़ारों की तादाद में डिमोनेशन जो है दिन ब दिन नए नए लॉन्च हो रहे हैं। नए नए लोग जो है अपने अपने कलीसिया, अपने अपने डॉक्ट्रिन के साथ, अपने अपनी संस्थाओं के साथ लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो उनको सीखने को मिल रहा है वही वो आगे सिखा रहे हैं। तो जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है दोस्तों कि जैसा सीखोगे वैसा सिखाओगे। तो आप कहाँ से सीख रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि आप कहाँ से सीख रहे हो, आपको सिखाने वाला कौन। अगर अपनी मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं, तो मैं कहाँ से सीख रहा हूं। मैं मसीह मंथन बैठक के हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं पास्टर दानीराज जी, मैं उनसे सीख रहा हूँ। मैं बाइबल से सीख रहा हूँ, उनकी अगुवाई में आकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर, दानीराज की टीचिंग में आकर मैं इस बच्चों को सीख रहा हूँ और पहली सदी की डॉक्ट्रिन को मैं सीख रहा हूँ। तो जैसा मैं सीख रहा हूँ वैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये फ़िल्टर मैं कर पाया हूँ, ये डिफ्रेंशिएट मैं कर पाया हूँ, ये मैं अपने आप को इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि मैं भी पहले उन्हीं शिक्षा में फंसा हुआ था जिस शिक्षा में आज दुनिया के बहुत से ऐसे कलीसिया हैं, वर्ल्ड के बहुत से ऐसे जो है चर्चेस हैं जो आज फंसे हुए हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें आज लोग फंसे हुए हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ कि कुछ लोग जो पुराने नियम के अंदर जो व्यवस्था की बात थी, मूसा की व्यवस्था आज तक भी कंटिन्यू एज इट इज़ चल रही है, या मैं बात करूं जो है ऐसी यहूदीवाद की जो परंपराएं आज भी बहुत से कलीसिया में चल रही हैं। अगर मैं बात करूं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें एक इंसान के द्वारा डॉक्ट्रिन बनाकर कलीसिया के आगे रखी गई हैं, चर्च के आगे रखी गई हैं कि इसको आप मानो, लेकिन वो बाइबल उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो मेरा आज एक एक वचन, मेरी आज एक एक बात, मेरी आज एक एक शिक्षा जो प्रभु की पवित्र आत्मा की लीडिंग में आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो सारी की सारी 110% इस बाइबल के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपको कोई भी मेरी बात बाइबल के बाहर लगती है तो आप मुझे मैसेज करके मुझे आप जो वहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों। सो माय डियर ऑल, प्लीज़ बी रेडी टू टीच, प्लीज़ बी रेडी टू लर्न एंड अपने आप को सीखने के लिए और सिखाने के लिए अपने आप को रेडी करें। लेकिन शर्त ये है कि आप सीख कहाँ से रहे हो और सिखा कहाँ पर रहे हो दोस्तों। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो फिर से जैसा सीखोगे वैसा सिखाओगे। तो मैं आज एक ही टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, वो मेरा टॉपिक है अन्य भाषा। अन्य भाषा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि अन्य भाषा, बाइबल में अन्य भाषा जो है वो भाषा कौन सी है, वो है गलोसा। गलोसा मतलब कि जो
अलग अलग देश, कुल, जाति, समाज के लोगों की मातृभाषा, टंग्स जिसको बोलते हैं, वो वाली भाषा के ऊपर बात की गई है। जो अगर मैं बात करूं तो आज का मेरा टॉपिक है अन्य अन्य भाषा। अन्य अन्य भाषा को आज कलीसिया के अंदर, चर्चेस के अंदर पिछले 200-250 सालों से इतनी ज़बरदस्त तरीके से इंटरप्रेट कर कर कलीसिया में घुसा दिया गया है, चर्चेस के में अंदर घुसा दिया गया है पास्टरों के द्वारा। और ये हो कहाँ से रहा है? ये 110% शैतान की ओर से हो रहा है, उस शैतान की ओर से हो रहा है, लूसीफर की ओर से हो रहा है, शैतान की आत्मा, गंदी आत्मा से, दुष्ट आत्मा की ओर से हो रहा है, जो ये नहीं चाहते कि आप तक प्रभु का सच्चा ज्ञान पहुँचे। अगर आप तक, देखो मेन क्या है आपको ये समझना होगा दोस्तों कि ये जो वचन है ना, वचन, सारा काम वचन ने करना है। आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, आपके जीवन में जो प्रभु की आशीषें आएंगी, वो किसी इंसान से, पास्टर से नहीं आनी है, वो आपके जीवन में बदलाव आना है बाइबल के वचनों से। और बाइबल के वचन, वो वचन जो प्रभु के द्वारा सच्चे वचन हैं, और प्रभु की शिक्षा के द्वारा, सच्ची शिक्षा के द्वारा है। और जो साउंड डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं, खरी शिक्षा, जो बाइबल की पहली सदी की है, उसके द्वारा आपके जीवन में बदलाव आना है, उसी के द्वारा आपके जीवन में आशीषें आनी दोस्तों। सो अगर आप सच्ची खरी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं तो ही आप अपनी लाइफ में चेंज देखोगे, तो ही आप अपनी लाइफ में बदलाव देखोगे। आज मैं देख रहा हूँ 15-15, 20-20 साल के ऐसे मसीह जो है लोग हैं जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, जो वचन को नहीं पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंटली, जिन्होंने बाइबल आज तक कंप्लीट नहीं करी है, जो 20 साल से मसीह में हैं, और जो बस संडे के मसीह हैं, उनको वो शिक्षा मिल ही नहीं रही है कि एक्चुअल में मसीह कौन है, एक्चुअल में यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को एक बाबा समझ के, यीशु मसीह को एक संत महात्मा समझ के जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो भूत प्रेतों को निकालने वाला, बीमारियों को दूर करने वाला, वो एक नाम है बस। लेकिन यीशु मसीह की जो सच्चाई है, यीशु मसीह का जो सत्य है, वो आज लोगों तक नहीं पहुंच रहा। इसी वजह से वचन में लिखा हुआ है कि सत्यों को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वो जो यीशु मसीह का जो सत्य है, वो सत्य लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, इसीलिए वो लोग आज छुटकारे में नहीं हैं, वो लोग आज बंधन में हैं, वो लोग आज फिर जकड़े हुए शैतान की उन तमाम बातों में, जिसकी वजह से उन तक सच्चा ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा दोस्तों। तो प्रभु का सच्चा ज्ञान आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो मसीह बनना ही, केवल जो है मसीह को अपनाना ही, मसीह के ऊपर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं दोस्तों। आपके पास यीशु मसीह का सच्चा ज्ञान अगर आएगा, सच्चा ज्ञान अगर आपके पास यीशु मसीह का होगा, तो सच्चे ज्ञान की वजह से आप वचनों को समझ पाओगे, आप वचनों को पढ़ पाओगे, और आप प्रार्थना में बढ़ पाओगे, आत्मिकता में बढ़ पाओगे, और प्रभु के राज्य के लिए आप काम करोगे। तो ये बातों को आपको समझना होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग इस बात के ऊपर आगे बात करते हैं कि अन्य अन्य भाषा जो जिब्रिश भाषा है, जो ये बाइबल सपोर्ट नहीं करती है, जिब्रिश भाषा है। तो मैं इन दोनों में शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि अन्य अन्य भाषा गलोसा और अन्य भाषा जिब्रिश, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट जो आपको करना होगा। क्योंकि अगर डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाए, फ़र्क नहीं जान पाए, तो फिर आप जो है आप अपना उद्धार खो रहे हो, आप अपने अनंत काल का जीवन आप खो रहे हो दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एक जो है अपना जो है पेंतीकोस्त एक ऐसा जो है पर्व है, एक ऐसा जो है एक त्यौहार, जो एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे पहली बार पवित्र आत्मा का धरती के ऊपर उतरना होता है दोस्तों। सो आइए एक वचन पढ़ते हैं पहले। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 लिखा है, कहता है जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। तो ये वह सब कौन है? वह सब वो जो सीखने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। हालेलुया। तो मेरा टॉपिक था कि आप जैसा सीखोगे वैसा सिखाओगे। तो यहाँ पे वह सब, जब वचन कहता है कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। तो दोस्तों ये बात आपको समझनी होगी कि जब पवित्र आत्मा का धरती के ऊपर पहली बार आगमन होता है, एंट्री होती है, तो वो पेंतीकोस्त का दिन ही क्यों चुना गया? पेंतीकोस्त का दिन ही क्यों चुना गया? कि जब पवित्र आत्मा का
आत्मा, पवित्र आत्मा जब धरती पर उतरा, तो हम ये जानते कि 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया था पहली बार। तो ये पेंतिकोस्त का दिन क्या है? पेंतिकोस्त का एक्चुअल में दिन क्या है? ये वह पर्व है, वह फेस्टिवल है, एक त्यौहार है जहाँ पे कटनी के बाद लोग उस त्यौहार को मनाते थे। तो अगर मैं बात करूँ आज अगर मैं बात करूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, पंजाब से हूँ, तो लोग आज हमारे पंजाब के अंदर भी आज भी एक त्यौहार चल रहा है जो लोग मनाते हैं। यहाँ पे पंजाब के लोग बैसाखी के नाम से वो त्यौहार चलता है, वो भी कटनी के बाद ही आता है। जस्ट लाइक सेम ऐसा ही वो त्यौहार होगा कि वहाँ पे लिखा है बाइबल के अंदर कि कटनी के बाद का वो त्यौहार था। तो वहाँ पे क्या था कि वो लोग जो थे वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे थे। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उसी दिन क्यों चुना? क्योंकि वहाँ पे जो प्रभु के दास 120 लोग जो प्रभु के दास थे, प्रभु को जानने वाले, मानने वाले थे, प्रभु के चेले थे, यीशु मसीह के चेले थे, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। और वो सब लोग जो अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग कुल से वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे एक जो है वह जो वचन जो है कह रहा है यहाँ पे कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह। तो वह सब कौन? वह जो 120 थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा ने उतरना था, और उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना था, पवित्र आत्मा ने अपने आप को उन लोगों के द्वारा प्रकट करना था। तो वो 120 लोग थे। तो किन के ऊपर प्रकट करना था, किन को रिप्रेजेंट करना था? वो अलग दूसरे लोग, वो अन्य जाति के लोग, अन्य लोग जो वहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर की थी कि जहाँ पे 120 लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को जो है लोगों के अंदर प्रकट कर रहा है। तो वहाँ पे दोनों जगह, यानी कि वह सब कौन से लिखा है कि वह सब वहाँ पे इकट्ठे थे। तो वह सब जो पवित्र आत्मा को जो है प्रकट करेंगे, और जिनके ऊपर प्रकट करेंगे पवित्र आत्मा में प्रकट होना, वो लोग भी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पर्व जो है था, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो योजना थी प्रभु की, बहुत वैल्यूएबल एक योजना थी कि पवित्र आत्मा को धरती पर उतार रहा था। क्योंकि आज भी पवित्र आत्मा, अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं भी इस समय पवित्र आत्मा की लीडिंग में बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे अंदर वास करता है। क्योंकि कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। तो तब से लेकर पेंतिकोस्त के उस दिन से लेकर टिल टुडे तक, और आखिरी दिन तक, जब तक ये पृथ्वी है तब तक पवित्र आत्मा इस धरती पर रहकर लोगों को लीड करेगा, प्रभु के राज्य के लिए उनको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे वह सब वहाँ पे इकट्ठे थे। तो हुआ क्या था कि जब पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो लोग भी, और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं वो लोग भी, तो दोनों कैटेगरी के लोग, दोनों वह सब वहाँ पे इकट्ठे थे। तब पवित्र आत्मा उतरा, तब पवित्र आत्मा अपने आप को उतार रहा है जब, तो वहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जो है जो पवित्र आत्मा जब उतरा तो वहाँ पे यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि आकाश बैठे थे, कहता लिखा है, एकाएक आकाश में बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आकाश से सनसनाहट मतलब पवित्र आत्मा को, मतलब वो एक मतलब सृष्टि करता है पवित्र आत्मा, जो इतनी इजीली अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। इसलिए जो उसके आने का जो एक साइन था, आने की जो एक जो मतलब कहते हैं कि हमें वो कैसे अपने आप को उसने जाहिर किया था। तो यहाँ पे कि आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, तो शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया। वचन 3 कहता है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, तो मतलब जीभ, पवित्र आत्मा जब उतरा तो वो आज मैं पवित्र आत्मा को उतरने का मतलब है कि उसने अपने आप को लोगों की ज़ुबान के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है दोस्तों। तो जब प्रकट किया, तो जब वो आया तो लोगों की, यहाँ पे लिखा है कि जुबान, आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे एक चीज़, इस लाइन को पढ़ के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पास्टर ऐसे हैं, जब वो प्रचार करते हैं अन्य भाषा को लेकर, उस जिब्रिश को लेकर, जिब्रिश मतलब वो जो रिबा रिबा शाबा शाबा लाबा लाबा जो बोलते हैं, तो वो इस भाषाओं के अंदर इस चीज़ को इस तरह से मिक्स करते हैं कि उनको ये लगता है कि ये जो भाषा है ये
आग की द्वारा जो है प्रकट हुआ था उस टाइम पे, तो ये वो वाली भाषा है जिससे आग निकलती है। तो इसीलिए वो कभी कभी आपने सुना होगा, बहुत से पास्टर जो सो कॉल्ड पास्टर बड़ी बड़ी हज़ारों की लाखों की तादाद में लेकर बैठे हैं भीड़ को, वो क्या बोलते हैं, तो फायर फायर करके वो बोलते हैं, फायर फायर फायर। वो फायर यही वाली फायर है कि जीभ के जो यहाँ पे लिखा है कि जो है आग के उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। तो आग की जीभों का मतलब वो फायर फायर बोलते हैं, पवित्र आत्मा की आग को दर्शाते हैं, पवित्र आत्मा की फायर को दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पवित्र आत्मा जो है जो एक जीभ के द्वारा, एक शब्द के द्वारा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो वह सब जो है कहता कि दिखाई दिए, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, कहता 4 के बच्चे, कहता वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। तो और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये यहाँ पे ये जो है वचन 3 तक ही मैं बात करूँगा। तो वह अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो दोस्तों ये अन्य अन्य भाषा जो क्या है, ये अन्य अन्य भाषा वो भाषा थी, आगे हम पढ़ेंगे, जहाँ पे लोगों को सिखाने वाली भाषा, लोगों को समझाने वाली भाषा, ना कि वो भाषा जिससे आप ना किसी को सिखा पा रहे हो ना समझा पा रहे हो। तो क्या लिखा है देखिए, वचन 9 कहता है तो फिर हम वचन 8 में, तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। तो ये यहाँ देखिए कौन कौन सी भाषा के लोग वहाँ पे मौजूद थे, कौन कौन से जो है टंग्स के लोग जो यूज़ करते थे, अपनी मातृभाषा वाले लोग थे, वो यहाँ पे लिखा है। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मोसोपोटामिया और यहूदिया और कपूदिकिया और पुंतुस और आसिया, वचन 10 कहता, और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश और कुरैन के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। तो ये 15-16 किस्म की भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पे मौजूद थे जब पवित्र आत्मा उतरा। तो यही दिन क्यों चुना पवित्र आत्मा ने, क्योंकि ये अलग अलग कुल देश के लोग थे, अलग अलग समाज के जाति के लोग थे, जो इस 15-16 भाषाएँ बोलने वाले लोग वहाँ पे थे। तो ये है अन्य अन्य भाषा। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब वो 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, तो वो सब लोग इनकी भाषा में प्रभु का प्रचार कर रहे थे। इन लोगों की भाषा में प्रभु की बातें, लोगों को सुसमाचार की बातें, परमेश्वर की बातें लोगों को बता रहे थे, सिखा रहे थे, सुना रहे थे। तब ये लोग सब हैरान हुए थे कि ये तो गलीली हैं, लेकिन ये हमारी भाषा में कैसे बात कर पा रहे हैं। तो ये पवित्र आत्मा ने सबसे पहले अपने आप को जब रिप्रेजेंट किया, धरती पर उतारा, तो उसने शब्द के रूप में अपने आप को दिया, क्योंकि परमेश्वर एक्चुअल में एक शब्द के रूप में ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। परमेश्वर ने हमने यहाँ बचना पड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से ही, पहले दिन से ही जब भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, जब भी लोगों के आगे रखा है, तो उसने हमेशा हमेशा एक शब्द के द्वारा, ये पृथ्वी पूरा संसार एक शब्द के द्वारा बना है, आप जानते हो, क्योंकि परमेश्वर का जो है, जो एक शब्द मुख से निकला हुआ एक शब्द ही है, जो वचन है, और वही सच है। तो यहाँ पे जो पवित्र आत्मा ने जो है शब्द पवित्र आत्मा जुबान के द्वारा, शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे एक वचन मैं पढ़ूंगा, मुझे वचन पवित्र आत्मा की गवाही हो रही है कि यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 1 का 1 कहता, आदि में वचन था। अब देखिए वचन, तो आदि में भी तो वचन था ना, वचन आदि में वचन था, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि बनी है। परमेश्वर ने जो है 6 दिन तक, 7 दिन तक, जो मनुष्य के समेत 7 दिन तक उसने ये पूरी की पूरी दुनिया बनाई। आप जानते हो, बाइबल के अंदर जो है उत्पत्ति की किताब में आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे वचन जो है क्या कह रहा है, यूहन्ना 1 का 1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो यहाँ पे जब पवित्र आत्मा उतर रहा था, तो उसने भी अपने आप को जुबान के रूप में रिप्रेजेंट किया, लोगों की जुबान के रूप में, लोगों की भाषा के रूप में, जहाँ पे वो हज़ारों की तादाद में 15-16 तरह की भाषा के लोग वहाँ पे मौजूद थे। और उसने, पवित्र आत्मा ने चेलों के ऊपर अपने आप को उंडेला, अपने आप को वहाँ पे जो है उनको लीड किया, और जुबान के रूप में पवित्र आत्मा ने अलग अलग भाषा, अन्य अन्य भाषा में उन 120 लोगों को बुलवाकर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार बुलवा कर अपने आप को
प्रकट किया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और कहता है और वचन परमेश्वर था। और दो वचन कहता वचन परमेश्वर था, यानी कि वचन ही है जो परमेश्वर है, वचन परमेश्वर के साथ था और आदि में ही वचन था। तो यहाँ पे वचन 14 में देखो, परमेश्वर ने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि बनाई। उसके बाद सेकंड, जब यीशु मसीह को धरती पे आना हुआ, जब यीशु मसीह का धरती पे आना हुआ, तो वो भी एक वचन है। यीशु मसीह भी एक्चुअल में एक प्रभु का वचन ही था, जो एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में धरती पर आया, प्रभु परमेश्वर की सारी बातों को बताने के लिए। तो वो वचन में लिखा है, कहता मैं परमेश्वर की सारी बातों को बताने के लिए आपके पास में मैं आया हूँ। तो यहाँ पे इसी अध्याय का 1 का वचन 14 कहता और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा है। तो वचन देहधारी हुआ, तो यीशु मसीह देह में, मतलब एक वचन जो प्रभु का ये वचन है, वो देह के रूप में जमीन पर उतरा, हम जैसे मनुष्य जाति के अंदर रुका, उनके साथ में रहा, ताकि वो परमेश्वर की सारी बातें, परमेश्वर का सारा सत्य वो लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों, तो यहाँ पे जो लोग आज इस बात को, अन्य भाषा को, जो आज जो जिब्रिश भाषा है, वो रेबा रेबा शाबा शाबा को जो शैतान ने लोगों के अंदर डाल दिया है 200 साल के आसपास, लेकिन ये वो भाषा नहीं है। आपके सामने अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि पेंतीकोस्त के दिन अन्य भाषा, अलग अलग लोग, तो जब ये चीज़ें उन्होंने देखी, सुनी, समझी, तो वो सब के सब 3000 से ज़्यादा लोगों का मन प्रभु ने बदला और उन्होंने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के चेले वहाँ पे बने। हालेलुया। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि पवित्र आत्मा का आना उस पेंतीकोस्त के पर्व के ऊपर, फिर प्रभु के द्वारा जो है 120 चेलों को इस्तेमाल करना, अन्य भाषा के रूप में अन्य भाषा को बुलवाकर, तो एक बहुत बड़ा जो है रेवोल्यूशन वहाँ पे, एक बहुत बड़ा एक माहौल वहाँ पे क्रिएट हुआ, जिससे लोगों को फेथ बना कि ये परमेश्वर की ओर से ही सब कुछ हो रहा है। और जिन लोगों को वहाँ की जो भाषा वो थी, वो भाषा बोलने वाले गलीली भाषा के लोग जो थे, वहाँ पे गलीली लोग जो बोलने वाले थे, वो सारे लोगों की अलग अलग भाषा में बात कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोगों का मन बदला और उन्होंने जो है बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के जो है सच्चे ज्ञान को, यीशु मसीह की सच्ची पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को जो है बदलाव उन्होंने जो है होने दिया, और पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में वो चेंज, वो लाइफ जो है बदलाव दिखाया, जिसकी वजह से वो विश्वास दिखाया, जिसकी वजह से सब लोगों ने अपने आप को प्रभु में वो लेकर आए। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि पवित्र आत्मा का जो दान है, पवित्र आत्मा की जो बातें हैं, वो जुबान के द्वारा आप तक पहुंच रही है। आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आज आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, तो जिन लोगों को हिंदी समझ में आ रही है वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब जिनको समझ में नहीं आ रही है तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरी भाषा तो एक्चुअल में है ना, धरती की पृथ्वी की भाषा तो है ना ये, तो ये वाली भाषा। तो यहाँ पे परमेश्वर जिस जगह पे जो है जो काम करता है, वो उसी भाषा में लोगों को इस्तेमाल करता है। तो आज तकरीबन 7000 से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में भाषाएं हैं, तो सारी 7,000 भाषाओं में बाइबल, 7,000 भाषाओं में लोग आज प्रभु के वचन को बांट रहे हैं। तो वो है अन्य भाषा का जो ज्ञान, जो वरदान लोगों को मिला, जो कि प्रभु जो है वहाँ के लोगों की लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल करके अपने वचनों को, प्रभु के वचनों को सिखा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि जो अब बात करते हैं पवित्र आत्मा के वरदान की। हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा का आना, अब पवित्र आत्मा के वरदान की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कलीसिया में जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के वरदान को लेकर बहुत सी बातें ऐसे करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का वरदान जो है, तो वो वरदान के द्वारा ही जो है लोगों को जो है ये सीखने को मिलता है कि हमारी जो अन्य भाषा वो ये है। तो यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा दोस्तों कि जो है 1 कुरिन्थियों अध्याय जो है 12 में, तो 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में आपको मैं अभी पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो अभी देखिए क्या लिखा है। कहता 12 का अध्याय 2 से पढ़ते हैं। कहता तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, और कहता तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। और कहता वचन 3 कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है।
जो यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलता है वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इसका मतलब कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग यीशु को श्रापित बोल रहे थे, उस टाइम पे बोल रहे थे। आज भी कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को श्रापित बोल रहे हैं। तो कहता है इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। यहाँ पे वो चेतावनी दे रहा है, वचन पौलुस यहाँ पे चेतावनी दे रहा है। कहता है इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। तो पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु कहना संभव है। और जो है कोई भी जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो बोलता है वो कभी भी यीशु मसीह को स्थापित नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको समझनी होगी। तो जब आप लोग जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो रिबा शाबा को फॉलो कर रहे हैं, रिबा शाबा बोलने वाले पास्टर से मैं बात कर रहा हूँ, उस कलीसिया से मैं बात कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस बात को बोल रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे यीशु मसीह को श्रापित बोल रहे हो, पवित्र आत्मा को श्रापित बोल रहे हो, और पवित्र आत्मा की लीडिंग में आप नहीं काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा की लीडिंग में अगर आप होगे तो ये वाली लैंग्वेज आप नहीं बोलोगे। अगर आप ये लैंग्वेज बोल रहे हो तो यहाँ पे आप पवित्र आत्मा को श्रापित बोल रहे हो। क्योंकि आगे हम लोग आते हैं, पढ़ेंगे आगे, आइए। तो कहता वचन 4 कहता है वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक है। वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक है। मतलब ऐसे वरदान भी हैं, ऐसे वरदान हैं, बहुत सारे वरदान हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। वो कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा, जो आज अपने लोगों को वरदान देकर अपने राज्य के लिए काम करवाता है। तो यहाँ पे कहता सेवा, और वचन 5 कहता है और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु है का। अब हमें सेवा करनी है प्रभु की, और वरदान लेना पवित्र आत्मा से, लेना नहीं है, पवित्र आत्मा ने देना है। ये दोनों बातें में बहुत डिफरेंस है। पवित्र आत्मा का वरदान पवित्र आत्मा हमें देता है, और हम प्रभु की सेवा करते हैं, यीशु मसीह की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा दोस्तों कि कुरिन्थियों 12 में पवित्र आत्मा के वरदान जो पवित्र आत्मा खुद अपनी मर्जी से देता है, बुद्धि की बातों का वरदान, ज्ञान की बातों का वरदान, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातों का वरदान, विश्वास करने वाला वरदान, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का वरदान, किसी को आत्माओं को परखने का वरदान, किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान। और ये 8 और 9 जो वरदान हैं, 8वें वरदान पे कहता है किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान। तो ये वो वरदान है जो पवित्र आत्मा ने 35 के दिन 120 लोगों को दिया था, जब वो जो 15-16 किस्म की जो भाषाएं उस टाइम पे लोगों के पर्व में जो बोली जा रही थी, ये वो वाला वरदान है दोस्तों, समझिए इस बात को, ठीक है। और 9 में कहता है किसी को भाषा का अर्थ बताने का वरदान। अब देखिए ये है, अब एक तरफ तो पवित्र आत्मा हमें वरदान दे रहा है कि हम लोग अलग अलग भाषा में बात करें। आज मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज में मैं जानता हूँ। अगर मैं बंगाल में चला जाता हूँ तो बंगला मुझे नहीं आती, ना मुझे बोलनी आती, ना मुझे बोलनी आती, ना मुझे समझ नहीं आती। तो मैं अगर मेरे पास ये वरदान होता, तो मैं अगर जब वहाँ पर जाके प्रचार मैं करता, तो पवित्र आत्मा मुझे लीड करता, तो मैं बंगला में बोलना शुरू कर देता। तो मुझे बंगला तो नहीं आती है, तो मैं बंगला में शुरू कर देता बोलना। तो मेरा जो है पवित्र आत्मा का ये वरदान वहाँ पर काम करता। और दूसरा कि मैं बंगला में बोलने वाला, बंगला को समझाने वाला भी बन जाता। तो यो जो अगला वरदान है किसी को भाषा का अर्थ बताने का। अब भाषा का अर्थ मतलब कि मुझे भाषा जो है जो लैंग्वेज जो है मुझे आती है, और वो मान लो आज मुझे इंग्लिश आती है, तो कोई अगर इंग्लिश में प्रचार कर रहा है तो मैं उसको समझ के उसको हिंदी में इंटरप्रेट करूँगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, क्योंकि मैं सामने वाले सुनने वाले हिंदी में बैठे हुए हैं, हिंदी सुनने वाले बैठे हुए हैं, प्रचार हो रहा है इंग्लिश में और मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अर्थ को समझा रहा हूँ। तो ये दोनों वरदान है, बेसिकली ये 2 वरदान है जो पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से देता था। लेकिन आजकल मेरे दोस्तों, आजकल ये वरदान नहीं है। आजकल बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है कि जो आज जो है इस तरह की वरदान जो जिनको आता नहीं है, जो लैंग्वेज नहीं आती है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जो है बंगला नहीं जानता हूँ, तो मैं बंगला में आज लोगों से मैं वरदान के इस माध्यम से मैं जो है आज मैं जो है लोगों को प्रचार करने लग जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो 2 वरदान है, किसी को अनेक प्रकार की भाषा का बोलने का वरदान और किसी को भाषा का अर्थ बताने का वरदान है।
भाषा का अर्थ बताने का वरदान, तो वही बात है कि मुझे इंग्लिश आती है, सामने वाला बंदा प्रचारक जो है, पास्टर जो इंग्लिश में प्रचार कर रहा है और मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो ये अर्थ बताने वाला बात, मैं इंग्लिश का अर्थ हिंदी में बदल कर लोगों को बता रहा हूँ, तो एक ये वरदान है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो है परंतु ये वचन कहता है परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा, पवित्र आत्मा जो है वही एक आत्मा कराता है, जिसे वो चाहता है वह बांट देता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों ये है कि जो पवित्र आत्मा इन सारे के सारे वरदानों को जिसको चाहता है वो देता है। लेकिन आपको ध्यान से आप सुनिए, बात को समझिए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आज चर्चेस में क्या हो रहा है, पास्टर लोग क्या कर रहे हैं, अन्य भाषा, रिबा शाबा शाबा को अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जबरदस्ती कलीसिया को बैठाएंगे, जबरदस्ती उनको बोलेंगे प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मैंने खुद अपने कानों से, आंखों से देखा है, क्योंकि मैं इन्हीं में से बाहर आया हूँ। सो इसलिए वहाँ पे सिखाया जाता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। तो ये पेंतीकोस्ट के उस पर्व को दिखाते हैं कि वहाँ पर जब पवित्र आत्मा उंडेला गया था तो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, लेकिन वो ये नहीं सिखाते हैं कि वो अन्य भाषा कौन सी भाषा थी जो समाज की, कुल की, देश की, लोगों की टंग्स भाषा, लोगों की जो मातृभाषा थी, जो लोग समझते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो सिखाते हैं क्या, रिबा शाबा, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो 100% शैतान की ओर से भाषा है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि पेंतीकोस्त के दिन यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उतरा 120 लोगों के ऊपर, शब्द के द्वारा, जुबान के द्वारा उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, प्रभु का प्रचार सुनाया, प्रभु की बातें सुनाई, किनको, जो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे। तो एक बहुत अलग प्लानिंग थी परमेश्वर की उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते। तो पवित्र आत्मा जब धरती पे उतरा पेंतीकोस्त के दिन, तो वो लोगों को, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को, उन 120 चेलों ने उनकी भाषा में परमेश्वर की बातें सुनाई, परमेश्वर के वचन सुनाए, परमेश्वर की जो है सुसमाचार को सुनाया। तो वो सबके सब उनका मन बदला, वो सबके सब वहीं पे जो है प्रभु में आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। अब सेकंड में हमने क्या सीखा है, अब पवित्र आत्मा का वरदान। अब पवित्र आत्मा के 9 वरदान हम लोगों ने देखे, जिसमें 8वां और 9वां क्या है, अन्य भाषा बोलने का वरदान और अन्य भाषा को समझने का वरदान, अर्थ समझाने का वरदान, इंटरप्रेट करने का वरदान, ट्रांसलेट करने का वरदान। सो अब तीसरे पॉइंट पे हम जाते हैं कि जहाँ पे हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि अब अध्याय 14 1 अध्याय 14 में देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी ट्विस्ट है, इतना बड़ा ट्विस्ट है इस पूरे के पूरे अध्याय के अंदर दोस्तों, जो आज लोगों ने इस ट्विस्ट को इतने खतरनाक तरीके से, जो पास्टर लोग हैं, जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं पास्टर लोग हैं, जो एक दूसरे को, मेरा टॉपिक क्या था, जैसा सीखोगे वैसा सिखाओगे, जैसा सीखोगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं बात कर रहा हूँ पास्टर लोगों से कि जैसा आप सीख रहे हो, आप सिर्फ सीख रहे हो, आपको ये नहीं पता कि जो सिखाने वाला है वो कहाँ से सिखा रहा है, जो आपको सिखाने वाला वो कहाँ से सिखा रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस आप सीख रहे हो, कानों से सुनते हो और ज़ुबान से बोल देते हो। तो कानों के अंदर डालने वाला कौन है? शैतान, जो आपके अंदर ये बातें डाल रहा है कि अन्य भाषा, रिबा शाबा को बोलोगे तो पवित्र आत्मा में आप आत्मिक में आप बात करोगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, और वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बातें बहुत सारी हैं, इतनी बातें इस टॉपिक के ऊपर, मैं 2 घंटे तक इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन इस शॉर्ट में बात करेंगे। कहता है इस अध्याय वचन कहता है अपना 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 अध्याय 14 में, तो यहाँ पे जो है इस अध्याय को संस्था वालों ने, जो संस्था वाले हैं, इतनी बुरी तरीके से इस अध्याय की इन्होंने मतलब जो है मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या इन लोगों ने इस अध्याय के साथ किया है। तो ये मतलब ना कहते ना भेड़ चाल, संस्थाओं के द्वारा परंपराओं को जो है सुनते सुनाते हुए, जो सिखा दिया सीख लिया, आगे बढ़ के, जो सिखा दिया, जो सीखा लिया आगे दे दिया, सीखा लिया आगे दे दिया, लेकिन किसी ने इसकी गहराई तक जाने की किसी को जो है ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ने भी इसकी गहराई को नहीं समझा। सो आज मैं जो है पवित्र आत्मा की गवाही में आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि इसमें जो है जो संस्था वालों ने एक डॉक्ट्रिन बना दिया है इस 14 अध्याय को, 1 कुरिन्थियों के 14 अध्याय को,
तो कहता है यहाँ पे जो है, जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है उनका भी मतलब पूरा का पूरा सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया है कि जो वरदानों को पवित्र आत्मा ने अपनी मर्जी से लोगों को देना, अपनी मर्जी से वो जो जो वरदान पवित्र आत्मा चाहता है वो देगा। आप कौन होते हो ज़बरदस्ती कलीसिया को ये बोलने वाले कि बैठो, ज़बरदस्ती बैठो और घंटों भर बैठ के रिबा रिबा शाबा 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 पता नहीं क्या क्या ये जो बोलते हैं कि इसमें आप बात करने हैं, इसमें आप बात करनी है, पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। आप जो है अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो, 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 आत्मिक उन्नति होगी। ये सब चीज़ें जो है आज सिखाई जा रही हैं। तो पौलुस के तो वहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे जो अन्य अन्य भाषा का जो वरदान था, उस वरदान को जो है पेंतीकोस्त के दिन हमने सीखा कि अन्य अन्य भाषा का मतलब अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति समाज कुल के लोगों की भाषा जो वो वहाँ पे फिजिकली यूज़ करते हैं। जैसे आज मैं फिजिकली आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, वैसे वो वाली भाषा का वरदान है। तो दोस्तों यहाँ पे पौलुस की करंथियाँ जब 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 ये चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी अन्य अन्य भाषा जो है अलग तरीके से जो है शैतान ने अंदर लोगों में डाल दिया था। तो वो वाली जो भाषा थी जिसका कोई मीनिंग नहीं था, तो पौलुस ने यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को ये पत्री लिखी थी जिसमें उसने समझाने की कोशिश करी है कि ये जो भाषा है, जो गड़बड़ी की भाषा है, और पर जो कलीसिया जो गड़बड़ी की भाषा है जो शैतान ने डाल दी है कलीसिया के अंदर। लेकिन पौलुस यहाँ पे किन किन बातों के ऊपर जोर दे रहा है, तो इस अध्याय में पौलुस हमें क्या सिखा रहा है उसके ऊपर हमें सीखना है। सिर्फ एक ही पॉइंट को पकड़ कर रिबा रिबा शाबा को पकड़ के सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तो उसको समझने के बजाय पौलुस क्या सिखा रहा है आपको वो समझिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अध्याय 14, पेंतीकोस्त अध्याय 14, फटाफट मैं पढ़ता हूँ वचनों को। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिखा रहा है कि आत्मिक वरदानों के बारे में यहाँ पे सिखाया जा रहा है, और भविष्यवाणी के बारे में बताया जा रहा है। अन्य भाषा जो सिंगुलर भाषा, अन्य भाषा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अन्य भाषा जो प्लूरल भाषा है, तो उसका जो वरदान है वो पेंतीकोस्त के दिन ऑलरेडी मिल चुका है। तो मनुष्य की आत्मिक उन्नति के ऊपर पौलुस यहाँ पे जोर दे रहा है कि हमें वो बातें इस्तेमाल करनी है कलीसिया के अंदर जहाँ से मनुष्य की आत्मिक उन्नति हो सके, वो प्रभु के वचनों को समझ सके, प्रभु के ज्ञान को समझ सके, प्रभु की जो है सेवा को समझ सके कि उसको प्रभु ने क्यों चुना है, किस लिए प्रभु परमेश्वर ने उसको जो है चुना है और वो आज प्रभु में आया है। तो वो बातें सीखनी है उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मनुष्य की उन्नति के लिए जो है, ठीक है। पवित्र आत्मा का वरदान, जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है, सारे के सारे वरदान केवल और केवल कलीसिया की उन्नति के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वरदान ही कलीसिया की उन्नति कर सकते हैं। लेकिन वो अगर उन्नति पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही है तभी वो जो है उनको स्वर्ग तक या उनके अनंत काल के जीवन तक लेके जाएगी। लेकिन जब बीच में शैतान घुस गया है ये वाली भाषा लेकर, तो उसने वहीं पे पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया और लोगों को डाल दिया किसमें, अन्य भाषा में, रिबा रिबा शाबा शाबा में। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो है इस वचन के इस अध्याय के अंदर डाला गया है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिल्कुल साफ साफ आपके सामने पेंतीकोस्त का दिन का पूरा की पूरी घटना अध्याय जो है 2 अध्याय पढ़ लीजिए, पूरा आप समझ जाओगे। लेकिन फिर भी लोग आज फंसे हुए हैं इन जो है इस प्रॉब्लम के अंदर कि वो अन्य भाषा, वो वाली भाषा समझ बैठे हैं जो ये लोग बोल रहे हैं, रिबा रिबा शाबा शाबा। सो यहाँ पे हम वचन पढ़ते हैं, वचन 10 कह रहा है यहाँ पे, कहता जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि जगत में कितनी भी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी भाषा नहीं है जिसका अर्थ ना हो, जिसका मीनिंग ना हो, जिसको समझा ना जा सके, जिसको समझाया ना जा सके। 7000 तरह की भाषाएं पूरे वर्ल्ड में हैं। तो वो सारी की सारी भाषाएं जो हैं परमेश्वर की ओर से दी गई भाषाएं जो हैं, उन सब का मीनिंग है और लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा था अध्याय 14 में वचन 10 में, कहता जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, फिर भी कहता परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। आगे लिखा है 11 में, कहता इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा।
और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। आज अगर मैं आपसे रिबा रिबा शाबा शाबा रबा 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 करता रहूँ, ना तो मुझे समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ और ना आप लोगों को समझ में आ रही है आप क्या बोल रहे हो, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये कोई लैंग्वेज है? ये कोई टंग्स है? कहता इस जगत में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसका अर्थ समझा या समझाया ना जा सके। अगर ऐसा होता है तो दोनों एक दूसरे के लिए परदेसी हैं। तो परदेसी का मतलब क्या होता है? जो हमारे नहीं है, हम उनके नहीं हैं, वो परदेसी हैं। तो हम तो प्रभु के हैं ना, हम तो एक आत्मा एक प्रभु के हैं, तो हम तो परदेसी हो ही नहीं सकते। आज मसीह के कलीसिया, मसीह के लोग, सब लोग मसीह के हैं, मसीह की दुल्हन मसीह की कलीसिया है, तो वो परदेसी कैसे हो सकते हैं? परदेसी तो वो है ना जो अन्य जाति के लोग जब मसीह को नहीं जानते वो हमारे लिए परदेसी हैं। लेकिन हम जो मसीह के समाज के लोग हैं वो तो एक दूसरे के भाई बहन है ना, वो कैसे एक दूसरे के एक दूसरे को परदेसी जो है ठहरा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे परदेसी बनने का मतलब है जब एक दूसरे की बातों को आप नहीं समझ पा रहे हो, इट मीन्स आप परदेसी हो। तो वचन 12 में लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो पवित्र आत्मा ने जितने वरदान हमारे लिए दिए हैं वो केवल और केवल इसलिए दिए हैं कि पवित्र आत्मा के उन वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया की, इसलिए वरदान दिए गए हैं। तो अपने आप को बहुत बड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए वरदान नहीं है ये कि आप अपने आप को एक अलग स्टाइल में, एक अलग एटीट्यूड में घूम रहे हो कि हाँ मेरे पास तो ये वरदान आ गया पवित्र आत्मा का। अरे भाई, पवित्र आत्मा ने वरदान आपको इसलिए दिया है कि आप उसको इस्तेमाल करो प्रभु के राज्य के लिए, अपने लिए नहीं है। यह वरदान आपको इसलिए नहीं मिला कि आप जो भी वरदान आज पवित्र आत्मा दे रहा है किसी को भी, वो वरदान इसलिए नहीं है कि आप अपने लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करें। आप कलीसिया की उन्नति के लिए, लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए आप उस वरदान को, उस पावर को, उस जो आपको शक्ति, जो पावर जो आपको मिली है, वो वरदान जो आपको मिला पवित्र आत्मा की ओर से, उसको आप इस्तेमाल करें केवल और केवल कलीसिया की उन्नति के लिए। वचन 18 और 19 देखो क्या कह रहे हैं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। अब पौलुस यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तुम्हारे पास तो 2 भाषा 3 भाषा, कहता मैं तुम सबसे ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को, अन्य अन्य भाषाओं को बोलता हूँ। कहता परंतु बोलता हूँ 19 कहता परंतु कलीसिया में अन्य अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए कहता दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। तो मतलब वो ये कह रहा है कि मेरे पास सारी भाषाएं हैं, मैं सारी भाषाएं बोल सकता हूँ, 10,000 भाषाएं बोल सकता हूँ, 10,000 तरह की भाषाएं बोल सकता हूँ, या मैं 10,000 तरह की मैं लैंग्वेज को बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे कलीसिया को सिखाने के लिए केवल 5 भाषाएं बहुत हैं, 5 बातें बहुत हैं मेरे को, क्योंकि मुझे कलीसिया को सिखाने के लिए प्रभु ने ठहराया है, प्रभु ने मुझे ऑथोराइज़ किया कि मैं कलीसिया को सिखाऊँ। तो यहाँ पे जो है वचन 33 कहता है, वचन 33 में लिखा हुआ है भाई दोस्तों, 33 में लिखा है, कहता क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो क्या आपको लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से चीज़ें हो रही सारी? येरी बेरी बा शाबा शाबा लाबा लाबा जो गड़बड़ी वाली भाषा है, जो समझ में नहीं आ रही है किसी को, आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है, या कोई भी ऐसे हम जो अगर हम लोग बात करें कि कोई भी ऐसा हम लोग काम ना करें जिससे कलीसिया की उन्नति ना हो, तो ये गड़बड़ी वाली भाषा जो है अरे बरे बा शाबा शाबा, इससे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे परमेश्वर ने ये इस वचन में यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो हमारा परमेश्वर कहता है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, वचन 33 बोल रहा है, कहता है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो शांति का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का नहीं है। तो अपने कलीसिया में कोई गड़बड़ी, कोई ऐसी चीज़ें वो नहीं डालेगा जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं, जो लोग गड़बड़ी में आ जाए, लोग कंफ्यूज हो जाएं, कह क्या करे क्या ना करे। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि जिन लोगों को लगता है कि मेरे पास अगर अन्य भाषा नहीं है या मैं रिबा रिबा शाबा शाबा नहीं बोल रहा हूँ, तो वो लोग पवित्र आत्मा को नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं घुसा है, पवित्र आत्मा उनके अंदर आए नहीं है, पवित्र आत्मा उनको मिला नहीं है। तो ये सिखाया जा रहा है, गड़बड़ी सिखाई जा रही है। ये जो पास्टर लोग जो हैं, ये गड़बड़ी वाली आत्मा उनके अंदर घुस गई है, शैतान की आत्मा, जो गड़बड़ी वाली आत्मा है। यहाँ से साफ डिक्लेयर हो रहा है कि गड़बड़ी वाली आत्मा ही ये सिखा रही है कि रिबा रिबा शाबा शाबा जो नहीं बोलता उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। लेकिन वचन 33 में क्या सिखा रहा है? कहता क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं,
परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, शांति का है। तो गड़बड़ी वाली इस भाषा को ना अपने जीवन से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये भाषा जो है ना 110% शैतान की ओर से है। पूरी की पूरी बाइबल में किसी भी एक चेले का, एक नबी का, किसी का एक नाम बता दो जिसने ये भाषा बोली हो और किसी ने ये बात बोलने के लिए बोला हो कि ये वाली भाषा बोलिए, जिसको बोलने से। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो काम करना है, वो वरदानों के ऊपर चलना है जिसके साथ कलीसिया का उन्नति हो। तो यहाँ पे 28 में लिखा हुआ है दोस्तों, कहता है परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। ये आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कहता परंतु वचन 28 कहता, 1 कुरिन्थियों 14 का 28 कहता है परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। अपने मन से परमेश्वर से बातें करें, ठीक है ना, और शांत रहे। शांत रहो, ये आपको शांत रहने के लिए बोला जा रहा है। ये वचन आपको, परमेश्वर का ये वचन उन लोगों को शांत रहने के लिए बोला जा रहा है। निरंतर जिसका अनुवाद नहीं होना, चुप रहो, आप चुप रहो, साइलेंट रहो। कलीसिया आपका नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह का है, यीशु मसीह की दुल्हन है। तो आप लोग शांत रहिए, ठीक है।